बच्चों को मार रहा है झुंड ले जाकर। तो आधिकारिक तौर पर बजरंग दल ने पल्ला झाड़ लिया, अपना कच्छा उतार के फेंक दिया, यह कच्छा हमारा नहीं है। यानी जिस आतंकवादी झुंड ने हमला किया उसको जो लीड कर रहा था उसका नाम लेकर बजरंग दल ने घबराते हुए कह दिया कि हमने तो उसको पहले से निकाल दिया, हमारा उस बजरंग दल का उस बंदे से, उस लौंडे से कोई भी लेना देना। लीपापोती शुरू हो गई है। ये है आज का दल, बजरंग दल, आतंकी दल बजरंग दल। ये देखिए, जब सोचिए, रुक जाइए एक मिनट, जब देश में पीएफआई बंद हो सकता है, बैन हो सकता है, तो बजरंग दल इस देश की सुरक्षा के लिए, भारत मां की सुरक्षा के लिए, हमारी गौ माता की सुरक्षा के लिए यह बजरंग दल बंद क्यों नहीं हो सकता, बैन क्यों नहीं हो सकता? देखिए। जय श्री राम। केवलानंद गौड़, महानगर संयोजक, बरेली महानगर। मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं कि हमारे कार्यकर्ता जो ऋषभ ठाकुर, इसको हमने 14 तारीख सन 2025 को हमने सभी दायित्वों से ऐसे मुक्त कर दिया गया है। कारण कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है, मगर जो व्यक्ति संगठन के हिसाब से नहीं चल सकता उसको हम संगठन में नहीं रह सकते, इसीलिए उसको सारे दायित्वों से मुक्त कर दिया है। आने वाले समय में वो किसी भी घटना या किसी भी तरीके के कोई भी वाद विचार होता है तो उसके लिए संगठन का कोई उसमें हाथ नहीं होगा। ऋषभ ठाकुर सारे दायित्वों से मुक्त हो चुके हैं। अब वो जो भी करते हैं उसके जिम्मेदार वो खुद होंगे। जय राम। अब दोस्तों, ये मामला खुलकर सामने आ गया था कि बरेली की पुलिस इन आतंकवादियों को बचा रही है, बजरंग दल को बचा रही है। अब ऊपर से मोदी जी ने कह दिया होगा, अरे उस आदमी को निकालो, पार्टी पे नाम आ रहा है, बजरंग दल बदनाम हो रहा है। तो फौरन इन्होंने क्या किया, पार्टी ने पल्ला झाड़ लिया, बजरंग दल ने, कि भाई वो तो उसका अपना पर्सनल मामला है। इधर जब यूपी पुलिस पर सवाल उठे, जब सोशल मीडिया पर लोग, गांडौली मीडिया कोई नहीं बोल रहा था, ये सारे गांडौली, ये सारे खामोश थे, सब मोदी से पैसा लेकर चुप रहते हैं। तो फिर हुआ क्या, सोशल मीडिया की ताकत। मैं कहता हूं ना, बोला करो बोला करो, हमारे तो अंगूठे भी हिजड़े हैं। लौंडिया से चैट करनी हो तो दे दनादन पूरी रात टपाटप टपाटप टपाटप, और जब हक बात बोलनी हो, लिखना हो तो एक बार रीशेयर करने में, एक बार शेयर बटन दबाने में, एक बार लाइक करने में हमारे अंगूठों में दर्द होता है। लेकिन नौजवानों ने, बुजुर्गों ने, हमारे देश की युवा पीढ़ी ने जिंदा दिली दिखाई। यह खबर तेजी से वायरल हुई। यूपी पुलिस को समझ में आ गया कि भाई यहां हम ढकोसला नहीं कर सकते, तुरंत कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो बजरंग दल के ऊपर और उन आतंकवादियों के ऊपर यूपी पुलिस ने तत्काल संज्ञान लिया और वीडियो बनाकर आदेश सुनाया कि हमने ये काम किया है, हमने गिरफ्तारियां की हैं। लेकिन मेन जो आतंकवादी था, जो मुसलमानों पर हमला करने वाला था, वो पार्टी पर ये इल्जाम लगाने वाला कि भाई ये जो पार्टी है ये तो लव जिहाद हो रहा है, वो मेन बंदा फरार है। वो और बड़ा नेता बनकर वापस आएगा जब ये मामला ठंडा हो जाएगा, लिख के ले लो। लेकिन आज ये देखिए कि बोलने से होता है, लिखने से होता है। सुनिए। दिनांक 27 दिसंबर 2025 को थाना प्रेम नगर स्थित एक रेस्टोरेंट में मारपीट की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तथा वहां शांति व्यवस्था बनाई गई। इसी प्रकरण में आज थाना प्रेम नगर पे एक तहरीर उपलब्ध कराई गई तहरीर पर थाना हाजा पर मुकदमा अपराध संख्या 532/25 बीएनएस की धारा 333, 115(2), 352, 351(3), 324(4), 131 तथा 191(2) में 2 नामजद तथा अन्य अज्ञात लोगों के विरुद्ध पंजीकृत कराई गई है तथा इस संबंध में थाना स्तर पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। हज़रात, ये जो पूरे देश भर में मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ आतंकवाद फैल रहा है, इसमें गोदी मीडिया के बड़े बड़े एंकर्स, ऊपर से सबसे बड़ा वो तो है ही महामानव, उसका तो सारा खेल ही, सारा रायता उसी का फैलाया हुआ है। उसके बाद ये गोदी मीडिया और गोदी मीडिया के ये जो अखबार हैं, प्रिंट मीडिया वाले, ये देखिए दैनिक जागरण, जैसा नाम वैसा काम, दैनिक यानी रोज आना, ये इसी तरह से हिंदुओं को आग में जलाता है, भड़काता है। प्रोपेगेंडा देखो, रेस्टोरेंट में युवती संग मिले 2 मुस्लिम युवक, हंगामा। टाइटल ऐसा लिखा दैनिक जागरण ने कि पढ़ने वाला, जिसको मामला पता ना हो, उसे लगे कि अच्छा बताओ, रेस्टोरेंट में लड़की के साथ 2 मुसलमान, एक हिंदू लड़की के साथ 2 मुसलमान,
लगे पड़े थे। बताओ, यह है दैनिक जागरण। सोचिए, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अखबार जो कहलाता है, उस लिस्ट में ये आता है। सच्चाई ये है कि बर्थडे पार्टी थी, 16 स्टूडेंट थे और 16 में से 2 मुसलमान थे, लेकिन इन्होंने दूसरे 14 हिंदू लोगों का न नाम लिया न उनके धर्म बताए, लेकिन सिर्फ टारगेट क्या किया दैनिक जागरण ने? सिर्फ इतना बताया कि 2 मुसलमान के साथ मिली लड़की, बवाल बड़ा। और उसने, दैनिक जागरण ने और ऐसे अखबारों ने और ऐसे मीडिया ने, देखिएगा आप, उस मुसलमानों पर हुए हमले को फुल सपोर्ट किया है और आतंकवादी झुंड को सपोर्ट किया है कि हाँ जी सही, मतलब लव जिहाद हो रहा था। हो क्या रहा है देश में भाई? नव भारत टाइम्स पर छपे हुए ये 3 खबरों को देख लीजिए। टाइटल है, ये किस राह पर जा रहे हैं हम। एक खबर है, पिता बोले कहता रहा इंडियन हूं फिर भी मार डाला। हिंदू भीड़ ने उत्तराखंड में जो धामी प्रोपेगेंडा चलवाता है, सीएम उत्तराखंड का टीवी पर फिल्म आप देखने जाएंगे तो 15-20 मिनट का अगले का ऐड चलता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, असल में ये किया। फिर दूसरी खबर छपी है कि वाराणसी में जापानी टूरिस्ट से बदसलूकी, माफी भी मंगवाई गई। हजरात, ये वीडियोस मेरे पास हैं जिसमें जापानी लड़के लड़कियों के साथ, टूरिस्ट के साथ भारत का हिंदूवादी समुदाय गंदी हरकतें कर रहा है, बदसलूकी की गई है, लेकिन मैं दिखाऊंगा नहीं। अगली ये तीसरी खबर देखिए, बरेली वाला मामला। छात्र ने बर्थडे पार्टी में बुलाया था, पार्टी में आए मुस्लिम युवक और हंगामा। ये 3 खबर बताती है कि देश में आरएसएस को, खासकर कि बजरंग दल को बैन करना पड़ेगा। जब पीएफआई बैन हो सकता है तो बजरंग दल क्यों नहीं भाई साहब? भाई ये वो दल है, ये वो हिंदूवादी संगठन है। ईसाइयों का प्रोग्राम हो तो ये चर्च तोड़ेंगे, ये क्रिश्चियन का त्योहार हो साल में एक बार तो उसको मनाने नहीं देंगे, ये मुजरा करने गिरजाघर के बाहर पहुंच जाएंगे। मुसलमानों का त्योहार हो तो मस्जिद के आगे जाके नाचेंगे, खुद का त्योहार हो तो मंदिर छोड़ के तब भी मस्जिद के आगे नाचेंगे। वैलेंटाइन हो तो यही बजरंग दल लड़कियों को पकड़ पकड़ के मारता है, लड़कों को पकड़ के मारता है। देश में कुछ भी हो, यह आतंकी दल सिर्फ आतंकी काम करता है, लेकिन फिर भी इस पर कोई बैन नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है।